जब से भगवान श्री राम का विवाह हुआ और वे घर आए, तब से नित नव मंगल मोद बधाए। हर दिन आनंद हो रहा है। भुवन चार दस भूदर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अबुद अम्बुदि कहूँ धाई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुच अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। सब आनंद में हैं। लेकिन तभी तक श्री जनक जी को एक दिन लगा, राज्य सभा में विराजमान है। राज सभा रघुराज बेराजा, विराजमान है राज्य सभा में। तभी राय सुभाय मुकुर कर लीन, उन्होंने अपना शीशा उठाया, शीशे में अपना चेहरा देखने लगे। अब ये तो सामान्य शिष्टाचार्य के अनुरूप नहीं है ये आचरण, कि कोई व्यक्ति घर में शीशा न देखे और फिर राज्य सभा में आए फिर शीशा देखे। आप लोग यहाँ पे आए हो कथा सुनने, तो बाल क्रीम पाउडर सब तो शीशा घर पे देख के आए हो। अब आप घर पे शीशा ना देखो और कथा में आओ और पॉकेट से शीशा निकाल के देखने लगो, तो ये तो सामान्य शिष्टाचार्य के अनुरूप आचरण नहीं है। लेकिन ये संदेश दिया दशरथ जी ने कि जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कैसी? श्री जनक जी ऐसी परिस्थिति, दशरथ जी ऐसी परिस्थिति में हैं, बहुत सारे दरबारी जन उन्हें घेरे हुए हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और तब दशरथ जी ने शीशा देखा। इसका अर्थ है जब भी हम अपने प्रशंसकों से घिर जाएं, तब हमें विचार का दर्पण अवश्य देखना चाहिए। ये विचार अवश्य करना चाहिए कि प्रशंसा सच्ची कि कच्ची। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। अच्छा, शीशा देखा तो देखा क्या? देखते हैं, श्रवण समीप भये सित केसा, मनौज रठपन अस उपदेसा। कान के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो जरठ बूढ़ेपन का एक संदेश दे रहे हो। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। और ये बाल मानो दशरथ जी से कह रहे हो कि हे दशरथ, हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे। हम तब भी बाल थे जब तुम बाल थे, और तुम वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं। लेकिन हम में तुम में एक फर्क है, हम काले थे तो सफेद हो गए। हमने अपना रंग बदल दिया, लेकिन हे दशरथ, तुम अपना रंग कब बदलोगे? काले से माने काला धन, काला धन माने जिस धन का हम हिसाब ना दे सकें। और कहा कि गुरुजी एक विचार मन में आ रहा है, राम जी को युवराज पद पे बिठा दे।
गुरुजी ने कहा बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जो बरा। बड़ा अच्छा विचार है। तो गुरुजी हम क्या करें? कहा तुम तो देरी मत करो, बस जाओ जितने जल्दी हो सके। सुदिन अच्छा दिन सुमंगल घड़ी वही, जब श्री राम जी युवराज पद पर विराजमान हो। लेकिन हम सबने जैसा देखा कि होना तो यही चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। मंथरा के कुचक्र में पड़कर कैकेयी जी उन्होंने 2 वरदान दशरथ जी से मांगे। एक वरदान तो यह कि भरत को राज्य, और दूसरा 14 बरस राम बनवासी। अब तो क्या कहना, अब राम जी को जाना पड़ा वनवास के लिए। संग में श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री सीता जी हैं। राम जी चले और कहां? पहले दिन तमसा नदी के किनारे विश्राम किया, दूसरा दिन गंगा जी के किनारे। मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारू मरम में जाना। कहई तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हारू मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना। नाव मागी, मागी नाव न केवट आना, केवट नहीं आया। क्या कहा? कहई तुम्हारू मरम में जाना, हम आपकी मरम को जान गए हैं। नाव लेके नहीं आया। राम जी फिर भी उदास नहीं होते। श्री राम जी ये सुनने के बाद भी उदास नहीं हुए, क्योंकि केवट ने जो बात कही वो भगवान ने कहा भैया केवट नाव लेके आइए जरा। मांगी, भगवान ने नाव मांगी केवट से। केवट बोला आपके मर्म को हम अच्छी तरह जानते हैं। आप किसी से कहो कि भाई ऑटो लेके आना, वो हम नहीं लाएंगे, हम आपको अच्छी तरह जानते हैं। मतलब पहले भी बिठा चुका है, कुछ हुआ होगा गड़बड़ तो। न केवट आना, बोला मैं आपके मर्म को अच्छी तरह जानता हूं। राम जी फिर भी कहते हैं कि क्या मर्म को जानते हो? तो केवट भैया ने कहा